एलएसी पर चीनी सैनिकों की पिटाई का नया सबूत सामने आया है। चीनी सैनिकों को पीटते दिखे भारतीय सैनिक। रिपब्लिक भारत वीडियो की पुष्टि नहीं करता। त्वांग झड़प पर चीन को जवाब देगी इंडियन एयरफोर्स। इसी हफ्ते पूर्वी सेक्टर में युद्धाभ्यास करेगी वायुसेना। 15 दिसंबर को युद्धाभ्यास कर सकती है एयरफोर्स। तवांग झड़प के बाद कई जगह तैनात किए गए लड़ाकू विमान। सुखोई 30 लड़ाकू जेट विमान तैनात। पश्चिम बंगाल में हाशिमपुरा में रफाल तैनात। त्वांग में मार खाने के बाद चीन पर हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर निकला चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5। इंडियन नेवी कर रही थी मॉनिटर। हिंद महासागर क्षेत्र में दाखिल हुआ था चीनी जहाज। अरुणाचल के तवांग में एलएसी पर भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी। तुरुंग बेस कैंप के पास सेना के हेलीपैड और रोड का निर्माण। सैटेलाइट तस्वीरों में भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती दिखी। एलएसी पर त्वांग में पिटाई पर बिलबिलाया चीन। भारतीय सेना पर लगाए झूठे आरोप। कहा भारत ने की थी एलएसी क्रॉस। चीनी सेना के काम में डाली बाधा, लेकिन अब हालात सामान्य। तवांग में झड़प के बाद चीनी विदेश मंत्रालय का बयान। बोले भारत चीन की सीमा पर हालात नियंत्रण में। त्वांग झड़प पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा एलएसी पर चीन के सैनिकों ने की अतिक्रमण की कोशिश। हमारी बहादुर सेना ने चीन के सैनिकों को खदेड़ डाला। गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कहा चीन पर कांग्रेस का दोहरा रवैया। कांग्रेस ने चीन से लिया था चंदा। मोदी सरकार में 1 इंच जमीन भी कोई नहीं कर पाएगा कब्जा। एलएसी झड़प पर अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू का बयान आया सामने। ट्वीट कर लिखा, ईंट का जवाब लोहे से दे रहे हैं। हमारी सेना बहादुरी से जवाब दे रही है। तवांग झड़प पर उमर अब्दुल्ला ने छेड़ा पाकिस्तान का राह। कहा हम पड़ोसियों के साथ नहीं रख पा रहे अच्छे संबंध। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान। बोले जब तक पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर नहीं होते, भारत में कभी भी शांति नहीं हो सकती। तवांग मसले पर तेजस्वी यादव का बयान। बोले इंडियन आर्मी है तो हमें पूरा भरोसा है। केंद्र गंभीरता से ले, कश्मीर की तरह ले पर भी बसाए जा रहे हैं गांव। चीन के साथ झड़प पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान आया सामने। बोले भारत को कमजोर समझने वालों को मुंह की खानी पड़ी। भारत और चीन में झड़प के बाद डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। चाइनीज सामान का त्याग करने की मांग की। भारत और अमेरिका का आतंकवाद पर साझा बयान। यूएस बोला आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा। आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने की मांग की। बिहार के भागलपुर में नेशनल हाईवे 31 पर बड़ा हादसा हो गया। एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाका हो गया। आग का गोला बना ट्रक। यूपी के आगरा में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई टीमें। लोगों में मची अफरा तफरी। यूपी के एटा में बेकाबू होकर पलटा टैंकर। सड़क पर धू धू कर जला टैंकर। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। किसी तरह की हताहत होने की किसी की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में घर में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। आगरा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई। कार सवार की हालत गंभीर। घटना का वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शिक्षिका ने जमीन पर फेंका मिड डे मील का खाना। दलित महिला के खाना बनाने पर मिड डे मील फेंकने पर का आरोप लगा। मणियाहू के प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला। बिहार के छपरा में जहरीली शराब का तांडव। शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक युवक की हालत गंभीर। अस्पताल में कराया जा रहा है इलाज। कानपुर में रिटायर्ड शिक्षक की जमकर पिटाई हुई। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात। कॉलेज में अनुशासन देखने के लिए तैनात किया गया था रिटायर्ड शिक्षक को। चमनगंज इलाके में ये वारदात हुई। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मुख्तार अंसारी को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया जाएगा पेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुबह 10 बजे ईडी पेश करेगी। बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। चीन से झड़प पर कांग्रेस की सियासत तेज। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई विपक्ष की बैठक। संसद कक्ष में होगी ये बैठक। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज थोड़ी देर में शुरू होगी। बैठक पार्लियामेंट की लाइब्रेरी भवन में होगी मीटिंग। G20 समिट के आयोजन को लेकर दिल्ली में मंथन। उपराज्यपाल वीके सक्सेना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ करेंगे बैठक। अन्य मंत्री भी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर दिल्ली में बैठक। गृह मंत्री अमित शाह आज दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का दिल्ली दौरा। आज भारत राष्ट्र समिति के कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन लेंगे आज मंत्री पद की शपथ। उदयनिधि को मिल सकते हैं कई प्रभार।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अमेठी में बगैर अनुमति की जनसभा करने के मामले में पेशी। ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। श्रृंगार गौरी मामले में होनी है बहस। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। रिटेल कंपनी के निदेशक अमित अरोड़ा की रिमांड आज खत्म हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि अग्निपथ योजना पर फैसले के लिए कोर्ट विशेषज्ञ निकाय नहीं। ग्लोबल मंच से सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले आज यूपी भारत का ग्रोथ इंजन है। यूपी विकास के पथ पर बढ़ रहा है। भारत की जीडीपी में 8% का योगदान दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में 8% का योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 15वें हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का स्वागत कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अहमदाबाद में आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बड़ी बैठक। करीब 2.5 घंटे चली मीटिंग। गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। 2024 चुनाव को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा सत्ता से बीजेपी को हटाना मेरा लक्ष्य है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 में लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव। नेतृत्व करने को लेकर आपने सर कहा है सर 2025 में बिहार का नेतृत्व करेंगे। नीतीश कुमार के बयान पर संजय जायसवाल का पलटवार। बोले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर बीजेपी में घात लगा रहे थे। राजद के साथ वो हमेशा दो लोगों को सटा के दो भाजपा के साथ सटा के रखते हैं, पर भाजपा में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। जीएसटी छापेमारी। अखिलेश यादव का बयान। बोले सपा से डरकर जीएसटी छापेमारी पर रोक लगी है। व्यापारियों ने मैसेज किए हैं। जीएसटी के बहाने अधिकारी बना रहे हैं दबाव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। प्रधानमंत्री मोदी पर दिया था विवादित बयान। झारखंड में कांग्रेस को झटका। विधायक ममता देवी को 5 साल की जेल। आईपीएल गोली कांड में पाई गई दोषी। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा एक्शन। 15 मजारों को तोड़ा गया। अवैध जमीन पर बनी थी ये मजार। क्रिसमस और नए साल को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट पर। 10 जनवरी तक लगाई गई धारा 144। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कारागार राज्य मंत्री ने किया जेल का निरीक्षण। कैदियों की सुविधाओं को लेकर जेल प्रशासन को दिए निर्देश भी। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे अभ्यर्थी। नौकरी का वादा पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हजरत मोहम्मद पर होने वाली निबंध प्रतियोगिता पर विवाद बढ़ने के पाबंदी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लगाई रोक। हिंदूवादी संगठनों ने जताया था विरोध। जालंधर गुरु घर में कुर्सी सोफों पर भड़के अमृतपाल समर्थकों ने तेज धार हथियार से तोड़कर आग लगाई। हरियाणा के रेवाड़ी में नशा तस्कर के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नोटिस के बाद की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई। यूपी की मैनपुर में सपा समर्थकों की दबंगई। बीजेपी को वोट देने की वजह से एक शख्स को पीटा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 6 दिसंबर को काला दिवस मनाने के मामले में एफआईआर दर्ज। बरेली में बेजुबानों के साथ बर्बरता। शराब के नशे में 2 युवकों ने कुत्ते के कान काटे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस कस्टडी में व्यापारी की मौत मामले में कार्रवाई। शिवली थाना प्रभारी समेत 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। कानपुर के शिवली थाना में पुलिस कस्टडी में हुई थी व्यापारी बलवंत सिंह की मौत। व्यापारी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर काटा बवाल। कानपुर में शव का फिर से कराया गया पोस्टमार्टम। 3 डॉक्टर्स की टीम करेगी शव का परीक्षण। जिला अस्पताल में डॉक्टरों पर गंभीर आरोप। परिजनों ने लगाए गलत रिपोर्ट तैयार करने के आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुजारी की निर्मम हत्या। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। आंध्र प्रदेश की एरूल जिले की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हाईवे पर वाहनों की चेकिंग के दौरान 10 लाख रुपए का गांजा जब्त। और आइए अब बढ़ते आगे। आपको बता दें एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर में बदमाश को लगी गोली। हरिद्वार का ये मामला।
यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 15,000 का इनामी बदमाश घायल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रेप के आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई से पहले मुनादी। आपको बता दें, वारदात के बाद से फरार आरोपी। यूपी के रायबरेली में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत, ट्रक ड्राइवर फरार। लखनऊ के गुंडबा में झूलस से लाखों रुपए की लूट, ज्वेलरी और नकदी लूटी गई। मध्य प्रदेश के रतलाम दंगे के 12 साल बाद सजा का ऐलान, 38 में 35 दोषियों को 5-5 साल की सजा। यूपी के अलीगढ़ में स्कूल की बिल्डिंग से छलांग लगाने वाले छात्र की 13 दिन के बाद मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में हुई फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। यूपी के बदायूं में पुलिस को मिली सफलता, 3 शातिर चोर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर अलर्ट, पुलिस कर्मियों ने की पेट्रोलिंग। यूपी के बहराइच में रेप के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क पर चलते चलते किसान की अचानक मौत, साइलेंट अटैक से किसान की मौत का बताया जा रहा है कारण। नोएडा में डॉग पॉलिसी लागू, कुत्ता पालने पर हर साल देने होंगे 500 रुपए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने 1 साल में बना रिकॉर्ड 100 करोड़ का चढ़ावा। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया फ्रांस, पेरिस में 1 बिलियन यूरो की मदद देने का ऐलान किया गया। पेरिस में हुए व्यापारियों के बैठक में यूक्रेन की मदद पर बनी सहमति। यूक्रेन के कीव में रूसी हमले के बाद तबाही, अब तक नहीं उभरे नागरिक। यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय संघ ने बढ़ाया हाथ, 18 बिलियन यूरो की सहायता राशि देने का ऐलान किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से लगाई मदद की गुहार, रूसी हमले के बाद के पार संकट से जूझ रहा यूक्रेन। इंडोनेशिया के बाली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के खिलाफ प्रदर्शन के सड़क पर उतरे हजारों लोग। उत्तरी अमेरिका के कोलोराडो में भीषण बर्फबारी हुई, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका न्यूयॉर्क में वेयरहाउस में लगी भीषण आग, आग की लपटों में निकला विकराल रूप, दमकल कर्मियों ने बुझाई आग। ईरान के तेहरान में प्रदूषण की वजह से हवा हुई जहरीली, स्कूलों और कॉलेजों को किया गया बंद। आगे बढ़ते हैं। चीन ने अपने नागरिकों से की अफगानिस्तान छोड़ने की अपील, काबुल में चीनी होटल पर हमले के बाद फैसला लिया गया। चीन में लोगों के भारी विरोध के बाद कोविड नियम में ढील, पाबंदियों के खिलाफ लोगों ने किया था विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारी बारिश और शीतलहर को लेकर अलर्ट, कई इलाकों में यातायात सेवा प्रभावित। न्यूजीलैंड में युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध, तंबाकू के खिलाफ कानून पास। इंडोनेशिया की बाली में जल संकट गहराया, पानी की कमी की वजह से खेती बाड़ी प्रभावित। ब्राजील की राजधानी बोल्सोनारो में प्रदर्शन हुआ, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। ग्रीस के एथेंस में पुलिस के सड़क पर उतरे हजारों लोग, फायरिंग में एक युवक की मौत। दक्षिण कैलिफोर्निया में तूफान का कहर देखने को मिला, सर्दियों के मौसम में तूफान के बाद भारी बारिश। मोंटेनेग्रो में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प, प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर पत्थर और बोतलें फेंकी। दोस्तों, इस वक्त मैं जोधपुर में हूं 340 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के साथ।